नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में आने वाली नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की अवश्य लिखिएगा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। एक दिन सातों बहुएं तालाब में से मिट्टी लाने गईं। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी दौरान जेठानियां सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को अपना धर्म का भाई बना लिया। तब सारी दौरान जेठानियां बोली कि कल गोबर लाने की इसकी बारी है, वहाँ इसे ही भेजेंगे और वहाँ सांप निकलेगा जो इसे डस लेगा। जब दूसरे दिन वो गोबर लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी तो छोटी बहू बोली, भाई जी राम राम। यह सुनकर सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तो तुझे डस लेता। तब वह बोली, तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, तुम मुझे कैसे डस लेते। जब वह गोबर लेकर वापस आई तो सारी जेठानियां उसे देखकर बोली, इसे तो सांप देवता ने भी नहीं डसा, ये तो वहां से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानियां बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका तो पीहर भी नहीं है तो भी इसे इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसे सिर धुलवाकर, मेहंदी लगाकर और सारा सामान देकर भेज दिया। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक खून की नदी बहती मिली। तो वह बोली, मैं इसे कैसे पार करूंगी। तब भाई बोला कि तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। जैसे ही वह पूंछ पकड़कर नदी पार करने लगी तो वैसे ही खून की नदी दूध की हो गई। पियर पहुंचने पर सबने उसकी खूब खातिर करी। कुछ समय के बाद एक दिन सांप की माँ बोली कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। उसने भाइयों को गरम गरम दूध पिला दिया। गरम दूध से किसी का तो फन जल गया और किसी की पूंछ। जब उसे वहां रहते हुए बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह पड़ोसन से लड़ाई करते हुए बोली, मेरे आतले बातले भाइयों की सौगंध। यह सुनकर उसका भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन का मन यहाँ नहीं लगता, अब इसे वापस ससुराल भेज दो। जब सब लोग उसे बहुत सारा धन देकर भेजने लगे तो वहाँ की ताई चाचियाँ बोली, तेरे भाई ने तेरा लाड चाव तो बहुत किया, तुझे 6 कोठे की ताली भी दे दी, लेकिन 7वें कोठे की ताली नहीं दी। यह सुनकर वे मन में सोचने लगी कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की ताली क्यों नहीं दी। उसने भाई से कहा कि मुझे 7वें कोठे की ताली चाहिए। तब भाई बोला कि अगर 7वें कोठे की ताली लेगी तो बहुत पछताएगी, लेकिन वह बोली कि नहीं, मैं तो लूंगी। उसने चाबी लेकर कोठा खोलकर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा अजगर बैठा था। अजगर ने उसे देखकर जोर से फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वो बोली, मुझे कैसे खाते, मैं तो तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ। तब बूढ़े अजगर ने उसे अपने पास से एक 9 करोड़ का हार दिया। वो ये सारा सामान लेकर अपने ससुराल वापस आई। तब सारी जेठानियां बोली, हमारा तो पीहर भी है, तब भी बाप भाई ने कभी इतना धन देकर विदा नहीं किया, और इसका तो पीहर भी नहीं है, तब भी ये इतनी धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा फैला दिया तो उसकी ताइयां बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो सांप और अजगर हैं, इधर उधर कहीं सुनते होंगे तो सोने चांदी की अनाज की बोरियां मंगाकर दे जाएंगे, हमारा अनाज मत फैलाओ। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ को यह बात बताई तो उसके भाई ने यह बात सुन ली और सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर रखवा दी। दूसरे दिन बच्चे खेल खेल में झाड़ू भी खेल रहे थे तो ताइयों ने फिर से वही ताना मारा कि तुम्हारे नाना मामा तो सांप और अजगर हैं, वो तो सोने चांदी की झाड़ू बनवा देंगे, हमारी झाड़ू मत बिखेरो। सांप ने फिर से सोने की 2 झाड़ू बनवा कर दे दी। यह सब देखकर जेठानियों ने ताने मारने बंद कर दिए और देवरानी को परेशान करने की एक नई तरकीब सोची। उन्होंने राजा से जाकर कहा, हमारी देवरानी के पास एक 9 करोड़ का हार है, वो भला उसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, वो तो रानी जी के गले में शोभा देगा। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो 9 करोड़ का हार है वो रानी को दे दो। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन सोचने लगी, जब तक मेरे गले में रहे तो हार, और रानी के गले में जाते ही बन जाए नाग। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। रानी ने जैसे ही हार पहना तो वो हार सांप बनकर रानी को काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ।
उसने मेरे ऊपर जादू टोना किया है। राजा ने उसे वापस बुलाया और पूछा, तूने मेरी रानी पर क्या किया जो हार पहनते ही उसके गले में सांप बन गया? उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे तो पीहर नहीं था, तो मैंने सांप को अपना भाई बनाया था। सांप देवता ने ही मुझे ये हार दिया था। राजा ने ये बात सुनकर उसे हार वापस दे दिया और साथ में अपने पास से एक और हार दिया। ये सब देखकर जेठानियों ने सोचा, ये तो राजा रानी से भी नहीं डरी, अब क्या करे? उन्होंने उसके पति से चुगली कर दी कि तेरी बीवी जहाँ जाती है वहां से धन इकट्ठा करके ले आती है, तो उसे कुछ कहता क्यों नहीं? रात में उसके पति ने उसे खूब मारा और पूछा कि बता, तू ये धन कहाँ से लाई है? तब उसने अपने पति को सारी कहानी बताई और कहा कि ये धन तो मुझे सांप देवता ने दिया है। तब उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि नाग पंचमी को सब कोई ठंडी रोटी खाना, कहानी सुनना और नाग देवता की पूजा भी करना। हे नाग देवता, जैसे आपने छोटी बहू को पीहर दिया वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और सारे परिवार को देना।